नमस्कार। डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का करेंगे उद्घाटन। पूर्वोत्तर में वैश्विक और घरेलू निवेश को आकर्षित करना है सम्मेलन का उद्देश्य। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल मॉस्को पहुंचा। वहीं यूएई और जापान ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता दिखाई। बांग्लादेश में मची राजनीतिक उथल-पुथल के बीच सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा देने की धमकी दी। कहा, स्थिति में नहीं हुआ बदलाव तो छोड़ देंगे पद। और राजस्थान में अगले कुछ दिन तक हीट वेव चलने की आशंका। वहीं गुजरात, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और केरल में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करेंगे। इस शिखर सम्मेलन का लक्ष्य पूर्वोत्तर क्षेत्र को अवसरों की भूमि के रूप में उजागर करना और वैश्विक और घरेलू निवेश को आकर्षित करना है। इस शिखर सम्मेलन में प्रमुख हितधारक, निवेशक और नीति निर्माता एक मंच मिलेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश के फोकस क्षेत्र पर्यटन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, मनोरंजन और खेल है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट में मंत्री स्तरीय सत्र, कारोबार और सरकार पर आधारित सत्र, कारोबारी बैठकें होंगी। साथ ही स्टार्टअप और निवेश प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार और केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा की गई नीति और संबंधित पहलों की प्रदर्शनी शामिल होगी। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब करने के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल अलग अलग देशों के दौरे पर है। डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचा, जहां रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। इस प्रतिनिधि मंडल में राजीव राय, कैप्टन ब्रिजेश चौटा, प्रेमचंद गुप्ता, डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल और राजदूत मंजीव सिंह पुरी शामिल हैं। मॉस्को पहुंचने पर कनिमोझी ने कहा कि रूस हमारा रणनीतिक साझेदार रहा है और हमने हमेशा कूटनीतिक मुद्दों, व्यापार और निवेश पर मिलकर काम किया है। वहीं जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जापान के दौरे पर है। टोक्यो में प्रतिनिधि मंडल ने ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, ग्रीस और दक्षिण कोरिया के राजदूतों और राजनयिकों से बातचीत की है। सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि दुनिया में हर आतंकवादी गतिविधि का पाकिस्तान से कोई न कोई संबंध होता है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सबको मिलकर लड़नी होगी। देश के कई राज्यों के लिए जहां एक और बारिश की चेतावनी जारी की गई है, वहीं राजस्थान में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने भी राजस्थान में तापमान बढ़ने की संभावना जताते हुए हीट वेव और भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही पंजाब और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तापमान बढ़ने से गर्मी बढ़ सकती है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जर्मनी के दौरे पर है। विदेश मंत्री ने बर्लिन में जर्मन बुंडेस्टैग के सदस्यों के साथ मुलाकात की और भारत जर्मनी संबंधों के निरंतर विकास पर चर्चा हुई। इस दौरान आतंकवाद का मुकाबला करने की भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता पर भी चर्चा हुई।
बांग्लादेश में बची राजनीतिक उथल-पुथल के बीच सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा देने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ तो वे पद पर नहीं रहेंगे। उन्हें लगता है कि राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति नहीं बन पाने के कारण काम करना मुश्किल हो रहा है। गुरुवार शाम सलाहकार परिषद की बैठक में अनौपचारिक चर्चा के दौरान यूनुस ने इस्तीफा देने और टेलीविजन पर भाषण के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करने की इच्छा जताई थी। मोहम्मद यूनुस ने अपनी सरकार के प्रदर्शन और कर्तव्यों पर संदेह को लेकर अपनी चिंताओं के बारे में बात की। इससे स्पष्ट है कि हाल के घटनाक्रमों से निराश होकर बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस पर पद छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर अटकलें तेज होने के बाद बांग्लादेश के सूचना सलाहकार महफूज आलम, स्थानीय सरकार सलाहकार आसिफ महमूद शोजिब भुइयां और नेशनल सिटीजन पार्टी के संयोजक नाहिद इस्लाम ने गुरुवार शाम को यूनुस से मुलाकात की। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने अगले 5 वर्षों के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि अनुमान को 0.2% अंक बढ़ाकर 6.4% कर दिया है। इसकी वजह हाल के वर्षों में देश की श्रम शक्ति भागीदारी दर में तेज वृद्धि होना है। फिच ने कहा कि भारत की ट्रेंड ग्रोथ के लिए हमारा अनुमान 6.4% है, जो पहले 6.2% था। वहीं फिच ने चीन के विकास अनुमान को 0.3% अंक घटाकर 4.3% कर दिया है, जो पहले 4.6% था। वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने कहा कि चीन की कम क्षमता का कारण कमजोर पूंजी गहनता और श्रम शक्ति भागीदारी में तेज गिरावट हो सकती है। अगली खबर का रुख करेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच लखनऊ में खेला जाएगा। आरसीबी की टीम 12 मैच में 17 अंक के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। आरसीबी की कोशिश रहेगी कि ये मैच जीतकर शीर्ष पर जगह बनाई जाए। वहीं सनराइजर्स की टीम 9 अंक के साथ 8वें स्थान पर है और प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। सनराइजर्स जीत के साथ आरसीबी का समीकरण बिगाड़ने की कोशिश करेगी। आईपीएल में कल खेले गए मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुजरात टाइटंस को 33 रन से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 235 रन बनाए। लखनऊ के लिए मिचेल मार्श ने शतकीय पारी खेली। ये मार्श का आईपीएल में पहला शतक रहा। जवाब में गुजरात टाइटंस की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 202 रन ही बना सकी और इस जीत के साथ लखनऊ की टीम अंक तालिका में 6ठे स्थान पर पहुंच गई है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।